आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने 14 सूत्री मांगों को लेकर युवाओं के साथ काले कपड़े पहनकर बानसूर में लगाई दौड़। विधायकों का कस्बे वासियों ने गर्मजोशी के साथ माला व साफा पहनाकर किया स्वागत। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में लगा रहे दौड़। देखिए, मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, पुरानी कहावत है, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब तक हम हमारे हक की मांग एकजुट होकर मजबूती से नहीं करेंगे, कोई भी सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज भी किसान की हालत वैसी है, मजदूर की हालत वैसी है। घोटालेबाज, 2 नंबरी, भ्रष्टाचारी ये पनप रहे हैं और मेहनत करने वाला मेहनतकश इंसान है वो नीचे गर्त में जा रहा है, कर्जे में डूब रहा है, परेशानियों में जूझ रहा है। परेशानियों से किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलता है, उसको समय पे बिजली, पानी, खाद नहीं मिलता है और उसके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने सरकार से मांग की। नागौर के नावा में राजकीय कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह बेनीवाल को सौंपा ज्ञापन। कक्षा सुचारू रूप से नहीं है जारी। विद्यार्थियों ने दी चेतावनी, 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं तो दिया जाएगा शांतिपूर्वक धरना। झुंझुनू में पटवार संघ, तहसीलदार संघ ने लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला अध्यक्ष होशियार सिंह कीचड़ ने बताया, पिछली 2 बार सरकार के साथ समझौता हो चुका, लेकिन सरकार ने नहीं किया समझौते का इम्प्लीमेंट। झालावाड़ के जलदुर्ग गागरोन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, जिससे पर्यटन उद्योग को खास बढ़ावा मिलने की उम्मीद को पर लगे। पर्यटकों को आवश्यक संसाधनों की कमी के चलते पर्यटन विकास समिति ने संसाधनों की मांग। झालावाड़ का गौरव में ये इतिहास है कि यहाँ पे जो गढ़ गागरोन है ये जलदुर्ग के नाम से विश्व धरोहर में शामिल है। इसके 3 तरफ नदियाँ हैं और बिना नींव का एक चट्टान पर टिका हुआ ये किला है। साथ में एक साइड में इसके खाइयाँ हैं, तो इसको जलदुर्ग की वजह से इसकी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पानी का इस तरह से 2 नदियों का संगम पर ये किला बना हुआ है। यहाँ पर विश्व धरोहर में शामिल होने के बाद यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए उसका यहाँ बहुत अभाव है, इसलिए यहाँ पर्यटक आ नहीं पाते हैं। इसके लिए आज हमने विश्व धरोहर दिवस मनाया है। हमने प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक यहाँ पे आवें। कोटा में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में वार्डवार कैंप का हुआ आयोजन। 2 दिवसीय शिविर कैंप में किए गए पट्टे वितरित। धारीवाल की पहल पर करवाए गए विभिन्न विकास कार्य। नियमों में शिथिलता देने का एक ही सबसे बड़ा मकसद है कि प्रत्येक गरीब परिवार को उसके मकान का मालिकाना हक मिले, और अगर जब मालिकाना हक मिलता है उसको तो वो उस मकान के पर लोन भी ले सकता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे का भी लोन मिल सकता है, इस बच्चों की शादी करने के लिए भी लोन मिल सकता है। मतलब उसे कहीं जो ये दूसरे जो 5-5, 10-10 रुपये सैकड़े से ब्याज लेते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए कई बार लेने पड़ते हैं, तो वो लेने से रोक लगेगी उस पर। और ये तो कांग्रेस की सरकार आती है, जब कांग्रेस की सरकार आती है तब ये इस तरीके के कैंप तो लगते ही लगते हैं। 2008 से 13 के बीच में भी हजारों आदमियों को पट्टे बांटे और अभी भी बांट रहे हैं। ये काम तो कांग्रेस की सरकार करती आई है, और पूरा विकास कार्य है वो भी कांग्रेस के जिम्मे छोड़ रखा है पब्लिक ने, और सारे बीजेपी ने भी कांग्रेस के भरोसे छोड़ रखा है, क्योंकि वो तो कुछ करना चाहते ही नहीं है। उनकी मानसिकता भी नहीं है इस तरीके का काम, विकास के कार्य करने की। अब कांग्रेस की मानसिकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब करा देगी। तो इस तरीके के काम है, प्रत्येक गली के अंदर, प्रत्येक मोहल्ले के अंदर जो भी विकास का कार्य हुआ है वो धारीवाल के नाम का है। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। थाने के खिलाफ करवाई शिकायत दर्ज। सरपंच और व्यापारियों के मुताबिक अवैध शराब, गुंडागर्दी, मारपीट, लूटपाट जैसी घटनाओं पर पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है। 16 तारीख के 11 बजे, 11:30 बजे के लगभग में डूंगरलाल जी पटेल है जो अपनी मोटर वाइडिंग की दुकान है वो खोलने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में चलते हुए गए और जा कर के उन्होंने उनकी दुकान खोलने की कोशिश की। इतने में एक गाड़ी के 3 मोटरसाइकिल वाले आए, आ करके उनको पाइप मार दिया। ये बेहोश हो गए, ये गिर गए और उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनकी दवाई करवाई। उसके बाद उन्होंने रामसागड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन वो तत्काल दर्ज नहीं करके उन्होंने आज रात को दर्ज की।
कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र निर्माणाधीन मकान की छत से सरिया नीचे गिरने पर युवक चपेट में आ गया। युवक की हुई मौके पर मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। ये मामला यह है कि रात को 3 बजे करीबन 3-3:30 बजे करीबन थाने पर सूचना आई सुधा हॉस्पिटल से कि एक सोनू सनोफ जगदीश जाति माली उम्र 23 साल निवासी मोटू का थाना अटरू जिला वारा सिर में चोट होने के कारण सुधा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। इस पर मैं वहाँ पहुँचा सुधा हॉस्पिटल में जाकर के पहुँचा तो उन्होंने डेड होना बताया। उसके बाद में जो डेड बॉडी वहाँ से सुधा हॉस्पिटल से एमबीएस से लेकर गए, मोर्चरी में रखवाई। अब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के आगे कार्रवाई की जाएगी। कोटा में भारतीय किसान संघ ने दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। आंदोलन की दी चेतावनी। सरकार ने अधूरे वादे पूरे नहीं किए तो 16 मई को प्रदेश भर के किसान जयपुर में डालेंगे अनिश्चितकालीन पड़ाव। हनुमानगढ़ के रावसर राजस्व तहसीलदार सेवा परिषद, राजस्थान कानून गो संघ व राजस्थान पटवार संघ ने मुख्यमंत्री गहलोत के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। वर्ष 2021 में सीएमआर में हुए समझौतों को लागू करने की मांग। सरकार ने 22 तारीख तक मांगे नहीं मानी तो मजबूरन देना पड़ेगा धरना। आज श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय को के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया। उक्त ज्ञापन राजस्थान राजस्व सेवा परिषद राजस्थान सरकार के मध्य 4/10/2021 को हुए गरिमामयी उपस्थिति में समझौते की क्रियान्विति के लिए किया गया। उक्त ज्ञापन में हमारी जो मांगे थी, नायब तहसीलदार पद का 100% पदोन्नति घोषित करना, सीधी भर्ती से आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर लगाना, पटवारी भू-अभिलेख निरीक्षक नायब तहसीलदार कैडर का पुनर्गठन करना और भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के पदों का फील्ड में 1:3 का गठन करना। अलवर के खेडली कस्बे के बाईपास रोड पर विवादित जमीन का फैसला होने के बावजूद अवैध रूप से हुआ कब्जा। जिला कलेक्टर आदेश पर अवैध कब्जे को हटाया गया। प्रशासन ने जमीन को मुक्त कराकर परिवादी रामनिवास मीणा को जमीन का कब्जा दिलाया। अलवर के खेडली में वार्डों में पीने का पानी की कमी को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर किया प्रदर्शन। करीब 2.5 महीने से पानी की नहीं हो रही सप्लाई। कर्मचारी अधिकारी प्रदर्शन के दौरान नहीं थे मौजूद। बूंदी में मनाया विश्व धरोहर दिवस। पर्यटन विभाग द्वारा प्राचीन धरोहर को संवारने के लिए शहरी नरेगा सहित पर्यटन विभाग और RUIDP के द्वारा जनाधार कार्य करवाया जा रहा है। आमजन को अपनी अहम भागीदारी निभाने का दिया संदेश। हेरिटेज डे की सभी को शुभकामनाएं। बूंदी में काफ़ी संख्या में हेरिटेज अपनी धरोहरें स्थित हैं, जिसमें यहाँ के माल, यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ के कुंड काफ़ी संख्या में स्थित हैं। विभाग के माध्यम से कई बावड़ियों का रेनोवेशन का काम करवाया जा रहा है ताकि वो और अच्छी स्थिति में पर्यटकों के सामने। ऐसी जगह भी हैं जिनको सरकार है संरक्षित करने की, तो विभाग द्वारा उनका भी प्रयास किया जाएगा। प्रथम पेज में 11 बावड़ियों को बूंदी में दिया गया है। सर, आज विश्व धरोहर दिवस है, किस प्रकार बूंदी को जाना जाता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? बूंदी काफ़ी प्राचीन शहर है और सभी प्रकार की धरोहरों यहाँ पे मौजूद है, जिसमें बावड़ियाँ वगैरह हैं, किले वगैरह हैं, पुल वगैरह हैं। और यहाँ की जो धरोहर है उनको संरक्षित करने के प्रयास, जैसे भी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम चल रही है, इसके तहत उनका कायाकल्प अभियान चल रहा है। इसके तरफ कई प्रकार के हैं कि छतरियों और उनका जीर्णोद्धार भी करवाया जा रहा है। और इसमें प्रशासन और सरकार तो समय समय पर अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर इसमें आमजन से भी अपील है कि वो इनको संरक्षित करने और सहेजने में अपना योगदान दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनका अच्छी तरह इनको देख सके और इनको गर्व अनुभव कर सके। सीकर में राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय उत्सव का कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ हुआ आगाज। विधायक राजेंद्र पारिक ने कहा कि कला व संस्कृति की विरासत को हमें सहेज कर रखना है। शेखावाटी महोत्सव में 5 जिलों के अनेक प्रतिभागी लेंगे भाग। शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। सीताराम जी लांबा जो हमारे युवा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके सौजन्य से और जिला प्रशासन के सौजन्य से ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें 5 जिलों के सहभागी यहाँ पे उपस्थित हुए। 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु तक के बच्चे। मुख्य रूप से इस तरह के आयोजन का उद्देश्य यही होता है
कि कला और सांस्कृतिक जो विरासत जो है एक दूसरे उनकी ज़िलों की आपसी संवाद के माध्यम से उसका आदान प्रदान हो। देश का युवा एक भाग से दूसरे भाग में जब जाए तो उनको आपस में वो पहचाने, और सबसे बड़ी जो है वो युवा एक ऊर्जा शक्ति है। देश के नेतृत्व का भी, प्रदेश के नेतृत्व का भी ये दायित्व बनता है कि देश के इस युवा को सृजन की ओर मोड़े। नागौर के लाडनू में आनंद परिवार सेवा समिति ने दी रोजा इफ्तार पार्टी की दावत। भारी संख्या में रोजेदारों ने लिया हिस्सा। गणमान्य नागरिकों का फूल माला और साफा पहनाकर किया स्वागत। इस संबंध में बुजुर्ग महिला ने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए काकरोली थाने में मामला दर्ज कराया। वीडियो में पड़ोसी का लड़का महिला व उसका बुजुर्ग पति को मारता हुआ दिखाई दिया। पुलिस कर रही मामले की जांच। नागौर के मेड़ता में मीराबाई स्मारक पर आयोजित हुआ पांडुलिपि व चित्र प्रदर्शनी कार्यक्रम। बख्शियों के लिए दाना व पानी के परिंदर लगाकर कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई का अभियान चलाया। पर्यटकों व श्रद्धालुओं का स्वागत तिलक लगाकर फोल्डर भेंट करके किया। बूंदी में युवक आवारा मवेशियों की चपेट में आने से मौत का शिकार हुआ। 2 लोग हुए गंभीर घायल। विभिन्न संगठनों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नागौर के डीडवाना से निकलने वाले सीकर रोड पर ट्रैक्टर और स्विफ्ट डिजायर कार के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में कार में 2 सवार युवक हुए गंभीर घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। चित्तौड़गढ़ में सरपंच संघ राजस्थान के तत्वाधान में सरपंच सदस्यों 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन, जिसमें राज्य सरकार की ओर से हो रही महंगाई राहत कैंप अभियान का बहिष्कार करने के साथ तालाबंदी करने का लिया निर्णय। झालावाड़ में कोलूखेड़ी गांव में फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का घाटोली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर नकबजनी, लूट, डकैती, फिरौती और हत्या का प्रयास के 2 दर्जन प्रकरण है दर्ज। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। झुंझुनू के कोतवाली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 4 सटोरियों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब व सट्टे का अन्य उपकरण किया जब्त। पुलिस कर रही मामले की जांच। बीकानेर में राजस्थान सरकार की विफलताओं को लेकर बीजेपी ने महा घेराव कार्यक्रम रखा। पूरे जिले भर से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से प्रदेश में किसानों को 24 घंटे बिजली देने का किया था वादा, लेकिन हालात यह है कि किसान को 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी, उस बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी जिनको नामजद किया था राज्य के मुख्यमंत्री ने एक सदस्य के रूप में, उनके साथ उनके भांजे की गिरफ्तारी और उसके साथ ड्राइवर की गिरफ्तारी ये सिद्ध करती है कि यहाँ पूरी गंगा ही मैली हो गई। एक संवैधानिक संस्था के सदस्य का जो सर्वोच्च पद होता है आज सरकारी नौकरी के अंदर चयन करने में, उनकी गिरफ्तारी ये सिद्ध कर रही है कि नौकरियों की लूट इस सरकार के पूरे कार्यकाल में चली। पेपर लीक होते रहे और नौजवान ठगा जाता रहा, पर बाबूलाल की गिरफ्तारी सरकार के माथे पर कलंक है और तमाचा है। सरकार को चाहिए कि पूरे आरपीएससी के जितने चेयरमैन सहित सबको बर्खास्त करके और एक बार यहाँ प्रशासक लगा के और नए सिरे से करें, क्योंकि आरपीएससी पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी एकजुट थी है और ये आक्रोश, मैंने कहा कि राजस्थान सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इनके बीच के कार्यकर्ता को आज जिम्मेदारी मिली है, तो सब कार्यकर्ता मिलके कार्यकर्ता के लिए आए हैं। मैं गहलोत साहब से कहूँगा कि आपकी ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक हैं। आप ही की सरकार ने सीकर में राम दरबार को जेसीबी बुलडोजर मशीन से ढहा दिया। आपकी ही सरकार ने भगवान श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों पर करौली में एफआईआर लॉन्च करा दी। आप किस मुंह से राम की बात करते हैं? बीकानेर में विश्व विरासत दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई। पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य पे आज प्रदर्शनी लगाई गई है। पहले भी बीकानेर में विरासतों के संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। आने वाले समय में जो हमारे साथ में बीकानेर के वासी अपनी विरासत को देख करके हम भी अनुभव करें और संरक्षण टोंक में पंचायत राज सरपंचों की ओर से प्रदर्शन व आंदोलन के जरिए सरकारों से विकास कार्यों की राशि की मांग की जा रही। सरपंचों ने 20 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में अनिश्चितकालीन तालाबंदी और 24 अप्रैल से राज्य सरकार के महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार करना व धरना प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। आज
जिस तरह से जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, ये हमारे कई टाइम से हमारी मांगें चलती हुई आ रही है और सरकार पैसा नहीं डाल रही। स्टेट गवर्नमेंट का हमारा 3000 करोड़ के समथिंग है जो बकाया चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का करीबन 1500 करोड़ रुपए। आज विकास की ये बात करते हैं, विकास गांव में कैसे करवाएं, पैसा तो इनका आ नहीं रहा। कई सारी जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू चलती आ रही है। सरपंचों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज नरेगा को लेके बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नरेगा में ना एफपीओ लगा पा रहे हैं ये, और नहीं जो एमएमएस में जो हाजिरी जिन्होंने जो चालू करी है, आज वहाँ पे लोग साइड पे जा रहे हैं, उनकी हाजिरी नहीं होने के कारण से सरपंचों के ऊपर लोग मातहार हैं। तो ये सरकार को हम ज्ञात दिलाना चाहते हैं कि ये हमारी मांगे हैं। एक तो एमएमएस की हाजिरी बिल्कुल बंद करें, जो पहले से ऐसे चलती आ रही थी उसी हिसाब से ये चालू रखें। बीकानेर में स्थित डूंगरगढ़ नेशनल हाईवे पर 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर से 3 लोगों की हुई मौत, 4 लोग हुए गंभीर घायल। शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होंगी कुछ और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।